गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। और ये इस साल का लास्ट वीडियो है ऑफ कोर्स, बिकॉज अभी 2-3 दिन ही रहे हुए हैं। और जैसे सबने ऑफ कोर्स प्लानिंग कर चुके होंगे या अभी कर रहे होंगे कि नए साल में उनको क्या क्या करना है, वैसे मैं भी ऑफ कोर्स मुझे भी करनी है, मुझे भी कुछ तो कुछ अचीव करना है। तो मैंने भी प्लानिंग की है। 2 साल से तो बहुत सारी प्लानिंग की पर पॉसिबल नहीं हो पाया, बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया होगा, कोविड ने सब कुछ इधर उधर कर दिया था। बट इस बार मैंने कुछ प्लानिंग ऐसी की है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अगर कोविड रहा भी, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से नहीं गया है, अगर वो रहा भी तो भी कुछ चीजें मैं कर पाऊँ घर पे रह के भी। कुछ 6 चीजें निकाली है और वो 6 चीजें मुझे करनी है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मुझे आपको पता होगा, मैं शेयर करती हूँ तो मैं ज्यादा अच्छे से कर पाती हूँ। मैं ढिंडोरा पीटती हूँ पहले ताकि मेरे से चीजें हो जाए, क्योंकि मेरे पीछे ऐसा लगता अरे यार मैंने बोल दिया अब तो करना पड़ेगा। Welcome to my channel. It's all about experience because my video is about what I experience in real life. सो ठीक है, उसको सबको हटाते हैं और बात करते हैं मैंने क्या प्लानिंग की है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी प्लीज इस तरीके से प्लानिंग करिए। सो फर्स्ट थिंग इज कि मुझे जुम्बा सर्टिफिकेट कोर्स करना है। जुम्बा सर्टिफिकेट कोर्स एक फिटनेस वर्कआउट है, ये डांस काइंड ऑफ डांस। तो मुझे ये बहुत टाइम से करना था बट पॉसिबल नहीं हो पाया। और कोविड की वजह से 2 साल से पूरा चीज़ें, जब मेरी चीज़ें होने लगी कि अब कर सकती हूँ, तो सारे बंद था। मतलब ऑनलाइन अवेलेबल था, ऑनलाइन मुझे नहीं करना था क्योंकि बहुत लंबा कोर्स होता है और कुछ भी इश्यू हो सकता है इंटरनेट वगैरह का, तो मुझे वो सही नहीं लग रहा था। एक फिजिकली आप ऑफलाइन जाके वहाँ करते हो और एक ऑनलाइन करते हो, बहुत डिफरेंस होता है, तो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। और ऑफलाइन यहाँ पर थे अवेलेबल कोर्सेज जुम्बा के ही सर्टिफिकेट, बट यहाँ पर यहाँ की लैंग्वेज में होता है, यहाँ इंग्लिश में नहीं होता है। हिंदी तो भूल जाओ, बट इंग्लिश में भी नहीं होता है, इंडोनेशियन लैंग्वेज में ही होता है। तो वो भी मैं कर नहीं पाती क्योंकि मुझे लैंग्वेज इतनी नहीं आती, थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ। तो बस वो रह गया, इसलिए मैं अभी इंडिया जाने वाली हूँ अगर गई तो। क्योंकि अभी तक तो है कि हम जा ही रहे हैं, बट कुछ नहीं बोल सकते कोविड का कि कुछ भी हो सकता है। मैं गई तो ऑफकोर्स पहले ही अपना कोर्स को है जो एडमिशन फॉर्म होता है वो भर के ही जाऊंगी और वहां जाके मैं अपना कोर्स कंप्लीट करके आऊंगी। ये मेरा फर्स्ट प्लान है, ताकि मैं यहाँ आके कुछ कर पाऊँ। 1-2 घंटे भी जाके, अगर जुम्बा सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा तो आप जुम्बा जाके सिखा सकते हो, तो 1-2 घंटे जाके मैं आराम से टाइम निकाल सकती हूँ, लक्ष्य को भी टाइम दे सकती हूँ, अपने घर को भी टाइम से दे सकती हूँ और खुद भी खुश रह पाऊंगी ये चीज करके। क्योंकि मुझे बाहर काम करना अच्छा लगता है, पर मैं कितने सालों से घर पे ही बैठी हुई हूँ। ओके, सो सेकंड थिंग इज कि मुझे एक और कोर्स करना है, वो है एक्टिंग का कोर्स। एक्टिंग तो मतलब बहुत सालों से ही ऐसा है दिमाग में। और ये मतलब क्या है ना, आप जब कुछ चीज नहीं करते हो तो बड़ी बड़ी ही वो ऐसे हो जाती है, जंग लग जाता है। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने एक्टिंग कोर्स बहुत साल पहले किया, फिर प्रैक्टिस भी बहुत साल पहले की। और कब से ये सोच रही थी कि हाँ इंडिया जाएंगे तब करेंगे, इंडिया जाएंगे तब करेंगे, इंडिया जाएंगे। और इंडिया जाते जाते ही 8 से 9 साल निकल चुके हैं, नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ बैठे बैठे नेगेटिव होना, डिमोटिवेट होने से तो बेटर है कि ऑनलाइन कोर्स कर लूँ और ऑनलाइन अपने वीडियो बना के डालूँ। एक्टिंग करनी है ना, कैसे भी करो। आजकल सोशल मीडिया इतना चल रहा है और कोर्स भी ऑनलाइन इतने चीप रेट में अवेलेबल है, तो क्यों नहीं मैं भी उसका थोड़ा सा अपना फायदा उठाती हूँ। तो मैं 3 मंथ का ऑनलाइन कोर्स करूंगी और उसके बाद उसको अपने वीडियोस बना बना के इसमें डालूंगी। कब करूंगी अभी देखते हैं, मिड ऑफ ईयर में मेरा पॉसिबल हो पाएगा। बट मैं 3 महीने का कोर्स करके इसके वीडियोस भी बनाऊंगी। अगर आपको भी एक्टिंग का शौक है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना, ताकि आपको भी अपडेट मिले और मैं कहाँ से करूंगी, क्या करूंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो थर्ड थिंग इज कि मुझे 2 चीजें जरूर सीखनी है, और वो है कि मुझे एक स्विमिंग सीखनी है और एक कार सीखनी है। दोनों मतलब कार तो पता नहीं, मैं शादी से पहले एक बार कोर्स कर चुकी थी, बट प्रैक्टिकली घर पे आके प्रैक्टिस नहीं हो पाई क्योंकि हमारे पास कार नहीं थी। फिर दूसरी बार जब सीखी तो कोई सिखाने वाला नहीं था, घर पे प्रैक्टिस एक बार कोई चाहिए साथ में बैठने वाला, तो वो नहीं हो पाया। तीसरी बार अभी बाली में दूसरी चीजें नहीं हो पा रही थी, हमारा यहाँ ट्रांसफर हो गया था, मैं कुछ और नहीं कर पा रही, तो कार सीखने का किया तो वो भी थोड़ा सा आधा सीखा और फिर वापस आए और यहाँ आके प्रैक्टिस ही नहीं हो पाई क्योंकि कार नहीं है। तो ये मुझे चीज अब करनी ही है, कार सीखनी है, मतलब सीखनी है पूरी। एक बार अगर आपके 2 महीने 3 महीने की कार की प्रैक्टिस हो जाए कंटिन्यू, फिर आप नहीं भूल सकते हो। फिर आपकी एक बार अगर छूट भी जाए और आपके पास कार ना हो तो भी आप एक बार थोड़ी सी चला के कर सकते हो ऑफकोर्स। और दूसरा स्विमिंग, वो भी अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब
जाके थोड़ा सा होने लगा कि मेरे वर्थ सेगमेंट में मैं स्विमिंग ही नेक्स्ट करने वाली थी, बट मेरा स्किन का ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि वो जो पानी है वो सही नहीं रहता स्किन पे, तो मैं अभी वो नहीं सीख रही हूँ। बट वो भी मुझे ये दोनों चीज़ें मुझे इस ईयर में कंप्लीट करनी है। ओके, सो फोर्थ थिंग इज़ कि मुझे अपना जो यूट्यूब का जो चैनल है, मेरा अपना पर्सनल चैनल, उसको ग्रो करना है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से ब्रेक मतलब मैंने बंद ही कर दिया था, डीएक्टिवेट हो गया था मेरा अकाउंट। मैं बहुत साल पहले, 4 साल पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, बट प्रेगनेंसी और मेरे बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे तो उसकी वजह से मुझे बंद करना पड़ा। मैं बहुत खींच के वीडियोस बना रही थी बट नहीं हो रहा था, तो मुझे बंद करना पड़ा। और फिर अब जाके वापस शुरू किया, तो अब मैं सोच रही हूँ कि जब दिसंबर 2022 आएगा तो उस तक मुझे अपना जो अभी का चैनल है वो लेके रखूंगी, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। और मैं उसके लिए अपना 100% से ऊपर दूंगी, अपनी ऑनेस्टी रखूंगी और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊंगी। और उसके लिए आपका पूरा मुझे सपोर्ट चाहिए प्लीज़ यार। नए यूट्यूबर को भी तो थोड़ा सा मौका दीजिए, उनको भी थोड़ा सा ऊपर करिए, उनको सब्सक्राइब करिए, उनके वीडियो को लाइक करिए और उनके वीडियो को शेयर करिए, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। ओके, सो 5 थिंग इज कि मुझे इस साल 5 कुछ भी, भले एजुकेशन रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो, फन वाली हो या कोई भी, मुझे 5 इंग्लिश की बुक्स फिनिश करनी है, पढ़नी है। और वो मैं पढ़ूंगी। उसका एक रीज़न ये है कि मेरी इंग्लिश जो है वो थोड़ी ठीक ठाक है, मतलब अब जाके मतलब ऐसी हो चुकी है कि मैं हाँ कहीं पे भी जाके सरवाइव कर सकती हूँ इंग्लिश बोल के। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, बट मुझे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट थिंग होती है कि आप पढ़ो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो। तो मैं सोच रही हूँ, मेरे पास बुक्स भी बड़ी है, मैं दिखा दूंगी वो भी कि कौन सी बुक्स पढ़ रही हूँ। तो वो मैं 5 बुक्स जरूर पढ़ूंगी। जो आपको इंटरेस्ट हो वो वाली आप बुक लाइए, ताकि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छी ही बात है ना। अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, और जब इंग्लिश इज द वर्ल्ड लैंग्वेज, तो आपको सीखनी ही चाहिए, ज़रूरत तो होती ही है एक तरह से। तो मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, उसके लिए मैं ये 5 बुक्स ज़रूर पढ़ूंगी। और छठा, जो मुझे लगता है कि 80 से 90 मतलब 100% लोग सबसे पहले ही शुरू होते ही साल का सबसे पहले यही सोचते हैं, माइंड में भी आ गया होगा आपके, यस, वेट लॉस। तो मुझे भी करना है। मेरा वेट जो है यहाँ रहता है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा और वापस यहीं आके तक जाए, इससे नीचे नहीं आता है। तो अभी भी मेरा यहीं पे अटक गया है, और इसको अब ये 7-8 साल से अटका हुआ है। अब इसके अटके हुए वेट को मैं नीचे लाऊंगी, मतलब मुझे करीबन इस साल 5 किलो वेट कम करना। वेट पे ना जाए, क्योंकि वेट तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो उससे ज़्यादा मुझे ये है कि मेरी जो मतलब सबसे जो हैवी पार्ट है वो मेरा टमी है। तो टमी से मुझे 3 से 4 इंचेस कम करने हैं, मतलब 28 इंच तक भी आ जाए तो बहुत है। तो इतनी इंचेस लानी ही है इस साल, और मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, तभी पॉसिबल होगा। क्योंकि मैं बचपन से ही थोड़ी हेल्दी हूँ, तो यहाँ से नीचे लाने के लिए मुझे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। यहाँ तो एक बार फिर भी थोड़ा सा चल जाता है, तो ये चीज़ भी मैं करूँगी। और हाँ, ये चीज़ें पॉसिबल कब होगी, एक टिप्स आपको देती हूँ कि ये जितनी आप भी जो चीज़ें सोचो, जैसे मैंने ये 6 चीज़ें सोची है, उसको मैं हमेशा अपने फ़ोन के स्क्रीन पे रखूंगी लिख के, ताकि मैं जब भी स्क्रीन को अनलॉक करूँ तो वो मुझे दिखे। वॉलपेपर, डिस्प्ले, कहीं पे भी जहाँ आपका काम ज़्यादा पड़ता है वहाँ पर आप ये चीज़ें लिख के चिपका दो, ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहे, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा अलर्ट रहे, और आपको पता रहेगी नहीं यार मुझे ये चीज़ें करनी है, तो आप अपने आप करते जाओगे। तो मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगी ताकि मेरी चीज़ें पॉसिबल हो पाए। पहले था कि रूम में लगाना वगैरह, पर अभी ठीक है, फ़ोन ज़्यादा देखते हो, रूम से ज़्यादा तो आप फ़ोन में रहते हो, तो मैं फ़ोन पे रखूँगी। आप ये ट्रिक ट्राई करिए, ये काम करती है। और किसी न किसी को बता दीजिए, मेरी ये ट्रिक सच में बहुत काम करती है। जैसे मैंने पिछली बार 1 महीने का वेट लॉस का डिंडोरा पीट के मैंने वेट लॉस किया था, तो मेरा अच्छा खासा मतलब इंचेस कम हुई, और मैंने स्ट्रिक्टली किया, अच्छे से किया था। उसके बाद से 3-4 महीने हुए कि मैं वहीं पे अटक गई हूँ, और इस बार फिर से मैं डिंडोरा पीट के कर रही हूँ। तो साल में एंड में जाके देखते हैं कि मेरे मतलब रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें, आप भी सोच रहे होंगे तो सोचिए, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है।
एटलीस्ट 50, 60, 70, 80% तक पॉसिबल है। फिर कुछ हुआ तो बात अलग है, इतना भी अपने आप को फोर्स नहीं करना, करनी है। हाँ, अपनी 100% दीजिए, उसके ऊपर ही दीजिए, पर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं इतना लोड नहीं लेती। इसके अलावा प्लीज बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी ग्रूम, बी मोटिवेट। ये चीजें होगी तभी आप कोई और चीजें भी कर पाओगे। तो मेरा वीडियो यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को भी जरूर दबाना ताकि आप मेरे आगे के वीडियो भी देख पाए। वेट लॉस का चैलेंज है, उसका मैंने सबसे पहले जनवरी स्टार्ट होते ही 21 डेज का चैलेंज ले चुकी हूँ, मैं प्लानिंग बना चुकी हूँ। तो और इसके मैं 21 डेज के पूरे व्लॉग बनाऊंगी। उसमें उन व्लॉग में मैं मोस्ट ऑफ सारी की सारी जो चीजें मैं खा रही हूँ वो सारा का सारा दिखाऊंगी। तो अगर आपको भी वेट लॉस का चैलेंज लेना है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। मैं शुरू करूंगी 1 जनवरी से, तो मेरे वीडियो आना शुरू हो जाएगा 3 जनवरी से। मैं एक दिन का गैप देके फिर वीडियो बनाऊंगी, डालूंगी, क्योंकि ताकि प्रैक्टिकली मेरी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाए। मेरे बहुत सारे और भी काम होते हैं तो मैं एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 3 जनवरी से आप देख सकते हो, आप भी वो डाइट आराम से फॉलो कर सकते हो। किसी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये बंदा ही फॉलो कर सकता है या ये ही नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी फॉलो कर सकता है। तो मेरा 21 डेज का चैलेंज जो है वो शुरू होने वाला है और कंटिन्यू पूरे 21 डेज तक वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर आपको भी मेरे साथ साथ करना है तो प्लीज़ करिए। और मेरी वीडियो जाते जाते प्लीज़ लाइक शेयर